सुदुम्न स्त्री का रूप धारण करके लंबे समय तक सुकून और सुख से रहे, पर कभी कभी किसी भी रूप में कोई परिस्थिति ऐसी आती है कि वो रूप हमें अच्छा नहीं लगता, खुद को पसंद नहीं आता है। ज्यादातर महिलाओं के मन में यह कब आता होगा कि हम स्त्री न होकर पुरुष होते, कभी तो आता होगा। शीशा के सामने जब सजती सवरती हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं आता होगा कि हम पुरुष होते और सबरे बाढ़ उड़ जाते खोपड़ी के, उड़ी खोपड़ी के बाल से घूमते, तब तो नहीं आता होगा। अच्छा, पूरे घर के बनियान चड्डी जब धोने का नंबर आता होगा तब तो लेडी सोचती होगी कि हम पुरुष होते। दादा का, बाबा का, पति का, बच्चों का, चच्चों का, सबके कपड़े धोने का नंबर आता है, तब तो मन होता होगा कि कहां फंस गए। आज हम भी पति होते तो हम भी उतार करके बाथरूम में फेंक के चले जाते, पीछे से धोती रहे। कोई ना कोई टाइम सबका आता है। महिला जब निकलती है पति के पास में से पर्स में भर के माल और बाजार में जाकर मौज मस्ती करती है, तो पुरुषों के मन में भी यही आता होगा कि हम भी लेडीज होते। पर सुनो, मैं तो आपको बताना चाहता हूं, दोनों रूप दोनों में व्यापक हैं। स्त्री में पुरुष व्यापक होता है, पुरुष में स्त्री व्यापक होती है। इसीलिए परमात्मा ने तुम दोनों की संतुष्टि के लिए कभी विश्व मोहिनी का रूप धारण किया है, तो कभी कृष्ण का और राधा का रूप धारण किया है, और मेरे महादेव ने कभी गोपी का रूप धारण किया है। क्योंकि तुम में आग ना लगे खोपड़ी में, तुम संतुष्ट रहें कि हम ही नर हैं और हम ही नारी है। अच्छा बोलो, एक ही पति के दो बच्चे, एक लड़की एक लड़का, एक ही पत्नी, एक लड़का हो गया एक लड़की हो गई। बताओ, एक ही नारी से दोनों कैसे पैदा हो गए? अच्छा बोलो, आम के पेड़ पे अमरूद लग सके? लग तो रहे तुम्हारे दिल्ली में। बड़े बच्चा को नाम है लड़की, उससे छोटे को नाम है लड़का। एक ही पेड़ पे दोनों फल लटक रहे महाराज, आम अमरूद एक ही पेड़ पे। क्यों? वो जड़ है और तुम जड़ नहीं हो, तुम अंश हो परमात्मा के। इसीलिए नर और नारी दोनों तुम्हारे ही पेट से बाहर आएंगे। जो नारी है वो नर को पैदा कर रही है, जो नारी है वो नारी को भी पैदा कर रही है। इसीलिए मैं नर हो जाऊं आगे, मैं नारी हो जाऊं, ये संकल्प कर सकते हो, ये झूठा नहीं पड़ेगा। ये आपका संकल्प सत्य और सफल होगा, पर उसके लिए परेशान हो के नहीं, स्वतंत्रता से आनंद पूर्वक। है नारी बनना सौभाग्य की बात है वैसे तो, पर जब चारों तरफ से नारी का खींचातानी होती है तब नारी नहीं, फिर तो पुरुष। अलग अलग समय पर अलग अलग महिमा है नर और नारी की, दोनों ही श्रेष्ठ हैं। क्यों? मैंने आज तक एक पहिए की साइकिल देखी ना है, क्योंकि जो कुछ भी दुनिया में बनता है वो दिल्ली में पहले आता है। तो आपने देखी होगी तो देखी होगी, मेरे तो नहीं देख पाई अभी तक। तो ये दुनिया चलानी है तो दुनिया में कम से कम दो तो होंगे नर नारी। और बीच में एक और साइकिल में रहवे, साइकिल के पहिए जैसो, जो चैन को चलावे, चैन को घुमाने वाला एक और पहिया तीसरा रहता है। वो तीसरा लिंग है, वो नर नारी की अपेक्षा छोटा होता है, अगले पिछले पहियों से छोटा होता है, उसका स्थान भी छोटा होता है। ये है, तीनों के कारण साइकिल चलती है, जीवन चलता है, संसार चलेगा। केवल नर से कुछ नहीं चलेगा, न केवल नारी से कुछ चलेगा।
शिव महापुराण की कथा में माता पार्वती और शिव की ही तो कथा चलती है। तो भगवान शिव माता पार्वती के स्वरूप को देखकर मोहित हो गए, तो उनके अंदर शरीर में कामदेव पैदा हो गए, तो कंट्रोल नहीं कर पाए कामदेव को, तो शरीर से कामदेव बाहर गिर गए धरती पर। उसके कारण पुत्र पैदा हो गया, नाम कार्तिकेय है। बाद में कार्तिकेय जी से नाराज हो गई पार्वती, तो शिव जी कैलाश पर चले गए, तो पार्वती जी ने अकेले ही गणेश को पैदा कर लिया। अब इससे यह सिद्ध हो गया कि शंकर अकेले ही पुत्र पैदा कर सकते हैं और पार्वती भी अकेले पुत्र पैदा कर सकती हैं। पर तुम्हारी इस कंपटीशन में तुम मत उतर जाना कि हम भी अकेला कर लेंगे ना। नर नारायण में भेद है, नर नारायण में थोड़ा अंतर है कर्तृत्व में और लीलाओं में। आपको दोनों को परमात्मा ने सम्मिश्रण बनाया है, संपुष्ट बनाया है। एक दूसरे की परछाई से जीवन चलेगा, एक दूसरे के संग से जीवन चलेगा। हाँ, होने को तो सन्यासी अकेला होता है, पर सन्यासी का जीवन भी नर नारी के संग से ही उन्नत होता है। ब्रह्मचारी कहने को तो अकेला ही रहना चाहिए, पर उसको भी नर नारी के संग से ही उसका तप सफल होता है, विकास होता है। तो जीवन में नर नारी तो हो, दोनों तरफ होने चाहिए, क्योंकि उनके बगैर संसार सृष्टि सब व्यर्थ हो जाएगी। कुछ आकर्षण नहीं बचेगा सृष्टि में, कोई महत्व नहीं बचेगा सृष्टि का। उससे पूरी सृष्टि में कुछ शेष नहीं रह जाएगा सौंदर्य। घर की सुंदरता नारी नर दोनों से है। किसी घर में नर ही नर हो, नारी ना हो, तो उस घर में जरी माकड़े बिच्छू चुकंदर मुंह से चूहे सब घुसने लग जावे। हाँ, किसी घर में केवल पुरुष है स्त्री नहीं है, उस घर में पता ही नहीं बेडशीट कब से ना धुली होगी। इसीलिए स्त्री के पुरुष के संग से घर सुहाग बनता है, स्वर्ग बनता है, प्रसन्न बनता है, आनंदित बनता है। आप दोनों पंडाल में पधारे हैं तो शोभा बढ़ रही है, पंडाल की शोभा कथा बढ़ रही है पंडाल की। हाँ, फर्क है, नारी नर कम ज्यादा हो सकते हैं, कोई बात नहीं, धरती पर बराबर हैं। पर किसी देश में पुरुषों की ज्यादा गिनती है, स्त्रियां कम हैं, किसी देश में स्त्रियां ज्यादा हैं, पुरुष कम हैं, पर पूरी दुनिया में स्त्री पुरुष बराबर हैं, कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं है महाराज। चंद्रमा छुपता है, चंद्रमा उदय होता है, सूर्य छुपता है, सूर्य उदय होता है। तेज कम ज्यादा है, पर दोनों छुपते हैं और उदय होते हैं। चंद्रमा भी वैसे ही निकलता है, सूर्य भी वैसे निकलता है, चंद्रमा वैसे ही छुपता है, सूर्य भी वैसे ही छुपता है।